हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर प्रश्नों पे हिंदी के प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोग देर ना करते हुए जिससे आपके सीधे सीधे सवाल पे पहुंच जाएं। तो जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लासेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेज बस्ती शहर के अंदर चल रही हैं, कृष्णा क्लासेज के नाम से, सत्येंद्र होटल के पीछे LIC ऑफिस के पास में है, ठीक है, जहाँ पे आपका पेट, UPP, UPSI, होम गार्ड, ठीक है, और उसके बाद आपका लेखपाल, ऐसे तमाम वनडे एग्जाम्स के लिए बिहार शिक्षक भर्ती, UP शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो एक बार कृष्णा क्लासेस पे ज़रूर विजिट करिए। जैसे लिखा है यहाँ, सफलता एक जिद है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आप इस जिद को ठान लेंगे, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा आप देख लीजिए, यहाँ से जो भी दिक्कत होगी आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये सवाल क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल है, ये कह रहा है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि किसमें है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है कि दीर्घ संधि किसमें है। तो बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों यहाँ से राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दो। दीर्घ संधि प्यारे बच्चों दैत्यारी में है। किसमें है? दैत्यारी में है। और संधि विच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका निकल के आएगा दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि निकल के आएगा बच्चों, क्या आएगा? दैत्य प्लस अरि, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए, दैत्य माने राक्षस होता है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं, मतलब यौगिक शब्द कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दे दीजिए कि यौगिक शब्द बनाए कैसे जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको आंसर दिखा दूँ बच्चों, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द बच्चों यहाँ से बन जाएंगे आपके उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। बी ऑप्शन आपका सही है। यौगिक शब्द आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सारणी का मिलान करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो कैसे मिलाएंगे, बहुत आसान है सारणी को मिलाना। देखो, अल्प विराम, देखो ऐसे मिला देते पहले एरो से, अल्प विराम का चिन्ह ये आपका है तीसरा वाला, कोष्टक का चिन्ह चौथा वाला है, संक्षेप सूचक दूसरा वाला है और योजक चिन्ह पहला वाला है। तो ये आपके किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? चौथे ऑप्शन में आपको देखने को प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला वाला तीसरे वाले पे, दूसरा वाला चौथे वाले पे और सी वाला आपका जाएगा दूसरे वाले पे और डी वाला जाएगा पहले वाले पे। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ से, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, या बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अध्यादेश। क्या हो जाएगा? अध्यादेश। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अध्यादेश। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे, अगर अध्यादेश में संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो यण संधि बताइएगा। क्या बताइएगा? यण संधि बताइएगा। आदि प्लस आदेश। जितने बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल सेशन है, लेकिन आपके पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद सेशन है ये, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं।
शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध स्पष्ट बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो प्यारे बच्चों ये आपकी होगी अभिधा। क्या होगी? अभिधा। शब्द शक्ति तीन प्रकार की, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, फटाफट आंसर करते हैं, अब देर नहीं करते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होना है। कौन सा अलंकारवादी कवि नहीं है? तो भामा भी हैं, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और दंडी भी हैं, और उद्भट भी हैं, कुंतक नहीं है। कुंतक आपके अलंकारवादी कवि नहीं हैं। क्या है? कुंतक आपके अलंकारवादी कवि नहीं है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बच्चों सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो ये पूर्ण विराम जो है अंग्रेजी से नहीं लिया गया, ये अपना हिंदी का खुद का है, ठीक है, ये अपना हिंदी का खुद का है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 10। काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई? 10। जो हमने आपको रस का अपने हाथ से नोट्स बनाया है, ठीक है, वो आपको कृष्णा क्लासेज मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए, उसमें ये सारी बातें मेंशन है कि काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी है? 10। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसमें जो उचित विराम चिन्ह लगने वाला है वो आपका लगने वाला क्या है? अर्ध विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, लागो चिन्ह। तो बच्चों यहाँ पे लगाएंगे हम लोग अल्प विराम। क्या लगाएंगे? अल्प विराम। कहाँ कहाँ लगेगा? देखो, एक रामू पे लग जाएगा और एक आपका लग जाएगा खिलाड़ी है, यहाँ लग जाएगा, दो जगह आपका अल्प विराम लग जाएगा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह सही रहेगा? तो बिल्कुल बच्चों अल्प विराम ही रहेगा। आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया तो आया के बाद लगा दीजिए, थोड़ी देर रुका और चला गया। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, यूपीएसआई के सब सवाल है, ठीक है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों बिल्कुल आंसर सही कर लेंगे। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी लिख देते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ये आपके 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं बच्चों, ठीक है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। चलिए अगले प्यारे से, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फटाफट आंसर करो, 1975। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975। अगले प्यारे से सवाल पे, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय होगा व्यापक उपभोग। क्या होगा? व्यापक उपभोग। फिर से टिक कर देते हैं। एक सेकंड पर बच्चों, चलिए ये आपका प्रश्न था, मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय, तो बच्चों व्यापक उपभोग लगाएंगे। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर, ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इनमें से उपयुक्त शब्द क्या? अध्याहरण। क्या होगा बच्चों? अध्याहरण होगा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्यारे बच्चों बताए हैं, पढ़ाए हैं आपको, नाम धातु क्रिया। कैसी क्रिया? नाम धातु क्रिया। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होगा? बिल्कुल एकदम आसान सवाल है, प्रशासनिक नियंत्रण। क्या होगा? प्रशासनिक नियंत्रण, ऑप्शन डी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, का खागा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? का खागा पत्रिका का प्रकाशन बच्चों इलाहाबाद से। क्या होगा? इलाहाबाद से। अगले प्यारे से प्रश्न पे, अरे तुम आ गए, इस वाक्य में अरे क्या है? तो अरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्या होगा भाई? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नट जाए, किसकी रचना, किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी जी की। किसकी है? बिहारी जी की पंक्तियां हैं। अगले प्यारे से प्रश्न पे, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? तो बिल्कुल आसान सवाल, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया। किसको कहा गया? स्वयंभू को कहा गया बच्चों, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं,
मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? तो प्यारे बच्चों ये महादेवी वर्मा की, किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो और उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग? तो ये आपका विवरण चिन्ह लगाएंगे, ऑप्शन डी, विवरण चिन्ह लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। फटाफट आपको फिर से गड़बड़ हो गया, एक सेकंड यार बच्चों, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे दब जा रहा है तो ये चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं इसको हम, इसी बहाने आपको ब्रेक मिल जाएगा। चलिए अगले पहले सवाल पे, और ये लास्ट सवाल है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो प्यारे बच्चों आज के महत्वपूर्ण सेशन थे जिसमें 20+ क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत ढंग से आप सारे प्रश्नों का आंसर देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर इसको शेयर कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे 1 जुलाई से कृष्णा क्लासेज पर इंडिविजुअल मैथ की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जहाँ पे आप आ सकते हैं। 1.5 घंटे की आपको मैथ की क्लास मिलेगी, साथ में आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा और कृष्णा क्लासेस से जुड़े रहिए।